सोचिए, अगर किसी की पूरी दुनिया सिर्फ एक फैसले पर टिकी हो, अगर किसी का प्यार इस बात पर निर्भर हो कि रात का चांद ढले उससे पहले उसकी झलक मिल जाए, अगर किसी की धड़कनें इस उम्मीद में थमी हों कि शायद, बस शायद, वो इंसान लौट आए, तो कैसा महसूस होता है। यही वो पल है जो आज आपकी रूह तक पहुंच जाएगा। इसलिए अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे की कहानी आपसे छूट ना पाए। कहानी शुरू होती है उस शांत ठंडी रात से, जहां आसमान में एक हीरो की तरह चमक रहा चांद खड़ा था, मानो किसी का इंतजार कर रहा हो। वेद की आंखें उस चांद पर टिकी थीं और उसके दिल में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, जब तक ये चांद आसमान में है मैं इंतजार करूंगा। अगर वो आ गई तो समझूंगा कि हमारा रिश्ता उसके लिए भी उतना ही सच्चा है जितना मेरे लिए। लेकिन अगर चांद ढल गया और वो नहीं आई, तो मैं मान लूंगा कि ये प्यार सिर्फ मेरी तरफ से था। वेद के दिल में जितना प्यार था उतना ही दर्द भी। वो पूरी रात उसी राह को देखता रहा जहां से सरू आ सकती थी। हवा हल्की थी पर दिल की धड़कनें तेज। अगर आप कहानी का हर मोड़ जानना चाहते हैं और आगे क्या होने वाला है वो मिल जाए। उधर दूसरी तरफ सरू की हालत भी कुछ अलग नहीं थी। वो भी दुविधा में थी, जाए या ना जाए। लेकिन उसके दिल की गहराइयों में कहीं ना कहीं ये बात साफ थी कि वेद उसकी जिंदगी का वह हिस्सा है जिसके बिना कुछ भी पूरा नहीं। वह खुद को रोकती रही, लड़ती रही, पर दिल की आवाज आखिरकार जीत गई। और जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, किस्मत ने भी उसके रास्ते खोल दिए। वो भागती हुई, रोती हुई, सांसों को संभालती हुई अंत में पहुंच ही गई बिरला हाउस। और जैसे ही वेद ने उसे देखा, उसके चेहरे पर जो खुशी थी वह शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। दिल जैसे लंबे समय बाद मुस्कुराया हो, आंखों में चमक, चेहरे पर राहत और मन में बस एक ही भाव, वो आ गई, मेरा इंतजार बेकार नहीं गया। अगर आप भी महसूस कर पा रहे हैं ये भावनाएं, तो नीचे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। इस तरह की हर अपडेट आपको तुरंत मिल जाएगी। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी सरल नहीं है। इस मीठे मिलन के पीछे छुपा है एक बड़ा, बहुत बड़ा सच, और उस सच का नाम है तारा। जी हाँ, वही तारा जिसने सरू की जिंदगी में जितना जहर घोला है उतना कोई और सोच भी नहीं सकता। जल्द ही वेद के सामने। उधर दूसरी तरफ सरू की हालत भी कुछ अलग नहीं थी। वो भी दुविधा में थी, जाए या ना जाए। लेकिन उसके दिल की गहराइयों में कहीं ना कहीं ये बात साफ थी कि वेद उसकी जिंदगी का वह हिस्सा है जिसके बिना कुछ भी पूरा नहीं। वह खुद को रोकती रही, लड़ती रही, पर दिल की आवाज आखिरकार जीत गई। और जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, किस्मत ने भी उसके रास्ते खोल दिए। वो भागती हुई, रोती हुई, सांसों को संभालती हुई अंत में पहुंच ही गई बिरला हाउस। और जैसे ही वेद ने उसे देखा, उसके चेहरे पर जो खुशी थी वह शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। दिल जैसे लंबे समय बाद मुस्कुराया हो, आंखों में चमक, चेहरे पर राहत और मन में बस एक ही भाव, वो आ गई, मेरा इंतजार बेकार नहीं गया। अगर आप भी महसूस कर पा रहे हैं ये भावनाएं, तो नीचे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। इस तरह की हर अपडेट आपको तुरंत मिल जाएगी। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी सरल नहीं है। इस मीठे मिलन के पीछे छुपा है एक बड़ा, बहुत बड़ा सच, और उस सच का नाम है तारा। जी हाँ, वही तारा जिसने सरू की जिंदगी में जितना जहर घोला है उतना कोई और सोच भी नहीं सकता। जल्द ही वेद के सामने एक दूसरे के और करीब आने लगे थे। लेकिन उसी समय तारा ने फिर जहर घोलना शुरू किया। उसने साफ साफ कह दिया कि वो सरू को कभी स्वीकार नहीं करेगी। और बस यही बात वेद के दिल को चीर गई। उसने गुस्से में, दर्द में और हिम्मत भरे फैसले में कह दिया, ठीक है, अगर तुम उसे नहीं मानती तो मुझे भी इस बिरला नाम की जरूरत नहीं है। आज से मैं अपने नाम के पीछे से बिरला हटाता हूं। मैं इस घर में नहीं रह सकता। सोचिए, एक आदमी जिसने बचपन से इस घर में सांसें ली, वही घर छोड़ रहा है सिर्फ प्यार की खातिर। ये कोई छोटा फैसला नहीं। वेद ने सरू का हाथ थामा और घर से बाहर निकल गया। सरू की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में सुकून भी, क्योंकि आज पहली बार उसे महसूस हुआ कि वेद उसकी खातिर सब कुछ छोड़ सकता है।
अब असली सफर शुरू होता है। आगे क्या होगा? क्या वेद और सरू हमेशा के लिए एक हो जाएंगे या फिर तारा कोई और मुश्किल खड़ी कर देगी? ये सब जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि जैसे ही अगला हिस्सा आए आपको तुरंत मिल जाए। वेद और सरू जब हाथ पकड़कर उस भारी भरकम घर से बाहर निकले तो रात की हवा में एक अजीब सी आवाज। घर से निकलते हुए सरू बार बार पीछे मुड़कर देखती रही। एक समय था जब वह इसी घर की बहू थी, यही उसका संसार था। लेकिन आज उसने पहली बार महसूस किया कि असली घर वह होता है जहां इंसान को प्यार मिले, समझ मिले, भरोसा मिले, फिर चाहे वो किसी छोटी झोपड़ी में क्यों ना हो। वेद ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया, डर मत, मैं हूं ना। सरू के दिल में जैसे कोई भारी बोझ हल्का हो गया। दोनों घर से दूर एक शांत जगह पहुंचे। वेद ने धीरे से कहा, सरू, मैं सिर्फ तुमसे एक चीज चाहता हूं, विश्वास। बाकी दुनिया से मैं लड़ लूंगा। सरू की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर हिलाकर हां कहा। वेद ने उसके आंसू पोंछे और कहा, अब से जो भी होगा साथ में होगा, अच्छा भी बुरा भी। अगर आपको भी लगता है कि प्यार में यही सबसे बड़ी ताकत होती है तो अभी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उधर घर के अंदर तूफान उठ चुका था। तारा गुस्से से कांप रही थी। उसने बिरला नाम छोड़ने की हिम्मत कैसे की? उसका यह गुस्सा उस अहंकार से भरा था जो वर्षों से उसके अंदर पलता आया था। लेकिन पूजा भाभी ने पहली बार शांत आवाज में कहा, जिसे प्यार की कदर। फिर उसने धीरे से सरू का हाथ अपने दिल पर रखा। यह जगह चाहे कितनी ही छोटी हो, लेकिन यहां हम दोनों हैं और यही मेरे लिए सबसे बड़ी दुनिया है। सरू मुस्कुरा दी। इतने दिनों बाद वह खुद को सुरक्षित महसूस कर रही थी। उसके चेहरे पर वो चमक लौट रही थी जिसे तारा की चालों ने मिटा दिया था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होने वाली। पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे जो होगा वो कहानी की सबसे गहरी परत है। अगली सुबह वेद काम पर जाने की तैयारी कर रहा था। सरू ने उसके लिए चाय बनाई। वेद जब चाय पी रहा था उसने सरू को देखा और कहा, तुम्हें पता है, मैं चाहता हूं कि तुम अपने सपने पूरे करो। ये जो कॉलेज की पढ़ाई है इसे पूरा करोगी। सरू ने झिझकते हुए कहा, लेकिन हालात? वेद ने उसकी बात काटते हुए कहा, हालात बदलने के लिए ही तो हम जीते हैं। तुम बस पढ़ाई पर ध्यान दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। दूसरी तरफ कॉलेज में सरू की गैर हाजिरी देखकर कुछ लोग खुश थे, कुछ हैरान। लेकिन अनिका, उसके दिल में तो जैसे नई आग जल गई थी। वह हतलाते हुए कहने लगी, वो आज भी नहीं आई? अच्छी बात है, अब उसका रास्ता मैं रोक दी। उधर पूजा भाभी ने रिकॉर्डिंग लेकर सीधे वेद को फोन किया। वेद, क्या तुम शाम को मिल सकते हो? तुम्हें कुछ जरूरी दिखाना है। वेद ने सहजता से कहा, जी भाभी। लेकिन सरू ने सुन लिया। उसने घबराते हुए पूछा, क्या बात है, सब ठीक है? वेद मुस्कुराया, हाँ, शायद कोई जरूरी फैमिली बात होगी, तुम चिंता मत करो। शाम को वेद घर के पास एक कैफे में पूजा भाभी से मिला। उन्होंने फोन निकाला और वह रिकॉर्डिंग प्ले कर दी। तारा की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। हाँ, मैंने ही सरू की जिंदगी खराब की। मैं नहीं चाहती थी कि वो इस घर की बहू बने, इसलिए सब मैंने प्लान किया, हर एक चीज। वेद का दिल धक से रुक गया। उसकी आंखें लाल हो गई। वो हैरानी, गुस्सा, दर्द सब कुछ एक साथ महसूस कर रहा था। पूजा भाभी ने धीरे से कहा, वेद, अब समय आ गया है सच सामने लाने का। वेद ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं भाभी, सच तो सामने आएगा, लेकिन उससे पहले मुझे अपनी सरू से माफी मांगनी है, उसे इतने दिनों तक गलत समझने के लिए। यह सुनकर आप भी भावुक हो गए? अगर हाँ तो कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। किसी ने उसकी बात नहीं मानी थी, लेकिन आज उसका सबसे अपना वेद सब जान चुका था। वेद ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैंने तुम्हें बहुत रुलाया है सरू, लेकिन अब नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं हर हाल में। सरू ने धीमी आवाज में कहा, मुझे तुम पर कभी शक नहीं था। वेद ने उसे गले लगा लिया और दोनों के दिल जैसे एक ही धड़कन बन गए।
लेकिन कहानी फिर भी आसान नहीं होने वाली, क्योंकि तारा अब चुप बैठने वाली नहीं थी। उसका गुस्सा, उसका अहंकार सब उबल रहा था। उसने मन में ठान लिया कि वो अब वेद और सरू की जिंदगी को और भी मुश्किल बनाएगी। उधर वेद ने फैसला कर लिया कि वह अब तारा का सच पूरी दुनिया के सामने लाएगा, चाहे जो हो जाए। और इसी फैसले के साथ कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है। अब आगे क्या होगा? क्या तारा फिर नया जाल बिछाएगी? क्या वेद और सरू का प्यार हर तूफान से निकल पाएगा? क्या सच हमेशा की तरह जीत जाएगा? इन सब सवालों के जवाब कहानी के अगले भाग में मिलेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि इस खूबसूरत और रोमांचक कहानी का कोई हिस्सा आपसे छूट न जाए। फिर उसने धीरे से सरू का हाथ अपने दिल पर रखा। ये जगह चाहे कितनी ही छोटी हो, लेकिन यहाँ हम दोनों हैं, और यही मेरे लिए सबसे बड़ी दुनिया है। सरू मुस्कुरा दी। इतने दिनों बाद वह खुद को सुरक्षित महसूस कर रही थी। उसके चेहरे पर वो चमक लौट रही थी जिसे तारा की चालों ने मिटा दिया था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होने वाली। पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे जो होगा वो कहानी की सबसे गहरी परत है। अगली सुबह वेद काम पर जाने की तैयारी कर रहा था। सरू ने उसके लिए चाय बनाई। वेद जब चाय पी रहा था, उसने सरू को देखा और कहा, तुम्हें पता है, मैं चाहता हूं कि तुम अपने सपने पूरे करो। ये जो कॉलेज की पढ़ाई है, इसे पूरा करोगी। सरू ने झिझकते हुए कहा, लेकिन हालात? वेद ने उसकी बात काटते हुए कहा, हालात बदलने के लिए ही तो हम जीते हैं। तुम बस पढ़ाई पर ध्यान दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। दूसरी तरफ कॉलेज में सरू की गैर हाजिरी देखकर कुछ लोग खुश थे, कुछ हैरान। लेकिन अनिका, उसके दिल में तो जैसे नई आग जल गई थी। वह हतलाते हुए कहने लगी, वो आज भी नहीं आई? अच्छी बात है, अब उसका रास्ता मैं रोकती। उधर पूजा भाभी ने रिकॉर्डिंग लेकर सीधे वेद को फोन किया। वेद, क्या तुम शाम को मिल सकते हो? तुम्हें कुछ जरूरी दिखाना है। वेद ने सहजता से कहा, जी भाभी। लेकिन सरू ने सुन लिया। उसने घबराते हुए पूछा, क्या बात है, सब ठीक है? वेद मुस्कुराया, हाँ, शायद कोई जरूरी फैमिली बात होगी, तुम चिंता मत करो। शाम को वेद घर के पास एक कैफे में पूजा भाभी से मिला। उन्होंने फोन निकाला और वह रिकॉर्डिंग प्ले कर दी। तारा की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। हाँ, मैंने ही सरू की जिंदगी खराब की। मैं नहीं चाहती थी कि वो इस घर की बहू बने, इसलिए सब मैंने प्लान किया, हर एक चीज। वेद का दिल धक से रुक गया। उसकी आंखें लाल हो गई। वो हैरानी, गुस्सा, दर्द सब कुछ एक साथ महसूस कर रहा था। पूजा भाभी ने धीरे से कहा, वेद, अब समय आ गया है सच सामने लाने का। वेद ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं भाभी, सच तो सामने आएगा, लेकिन उससे पहले मुझे अपनी सरू से माफी मांगनी है, उसे इतने दिनों तक गलत समझने के लिए। ये सुनकर आप भी भावुक हो गए? अगर हाँ, तो कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। किसी ने उसकी बात नहीं मानी थी, लेकिन आज उसका सबसे अपना वेद सब जान चुका था। वेद ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैंने तुम्हें बहुत रुलाया है सरू, लेकिन अब नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं हर हाल में। सरू ने धीमी आवाज में कहा, मुझे तुम पर कभी शक नहीं था। वेद ने उसे गले लगा लिया और दोनों के दिल जैसे एक ही धड़कन बन गए। लेकिन कहानी फिर भी आसान नहीं होने वाली, क्योंकि तारा अब चुप बैठने वाली नहीं थी। उसका गुस्सा, उसका अहंकार सब उबल रहा था। उसने मन में ठान लिया कि वो अब वेद और सरू की जिंदगी को और भी मुश्किल बनाएगी। उधर वेद ने फैसला कर लिया कि वह अब तारा का सच पूरी दुनिया के सामने लाएगा, चाहे जो हो जाए। और इसी फैसले के साथ कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है। अब आगे क्या होगा? क्या तारा फिर नया जाल बिछाएगी? क्या वेद और सरू का प्यार हर तूफान से निकल पाएगा? क्या सच हमेशा की तरह जीत जाएगा? इन सब सवालों के जवाब कहानी के अगले भाग में मिलेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि इस खूबसूरत और रोमांचक कहानी का कोई हिस्सा आपसे छूट न जाए।